क्या ये इत्तफाक राय प्रैक्टिकली मुमकिन भी है बेनज़ीर? अलीना, अगर हो भी जाता है, मेरी राय तो ये है कि सिर्फ सियासी जमातों में कंसेंसस नहीं होना चाहिए इस मामले पे। अवाम और ब्रॉडर कंसेंसस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप आइन में तरमीम करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आइन होता क्या है? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट अवाम के साथ। तो अवाम को आप बिल्कुल ही इस प्रोसेस में से निकाल रहे हैं। तो मेरे तो ख्याल से, जैसे मैंने पहले कहा, आप ड्राफ्ट बनाएं एक फाइनल, आप उसको पब्लिक करें, उस पर बहस कराएं, उस पर इनपुट लें, उस पर बैठ के डिलिबरेट करें, वक्त लें अपना, और फिर जाके बनाएं और पास करें अगर आप कोई आईनी तरमीम लेके आना चाहते हैं। इस वक्त मुझे थोड़ा सा लग रहा है अलीना कि हुकूमत जो है वो, ये मेरी रीडिंग है, थोड़ा सा जरा बैक फुट पे है। कल अकील मलिक साहब जो थे वो HRCP की कंसल्टेशन थी, वहां पे गए हुए थे और उनसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या डेडलाइन है इस आईनी तरमीम की। तो उन्होंने कहा कोई डेडलाइन नहीं है। उनसे फिर पूछा गया कि 25 अक्टूबर है, उन्होंने कहा नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है इस आईनी तरमीम की। तो मेरे ख्याल से इस वक्त हुकूमत इसलिए बैक फुट पे है क्योंकि एक तो वुकला की तरफ से बहुत शोर मच रहा है और हुकूमत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वुकला जो है वो सड़कों पे आ जाए। दूसरा, मेरे ख्याल से नंबर्स का अभी भी प्रॉब्लम है। मेरा नहीं ख्याल कि JUIF जो है मुकम्मल तौर पे इस नई आईनी अदालत के हक में है। उनकी तरफ से कुछ एक जो प्रपोजल पहले आया था, कमरान मुर्तजा साहब कह रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक अलग बेंच बना दें जो आईनी केसेस को देखे। दूसरा, वो ये कह रहे थे कि अजीब सी बात लगती है कि अगर सिर्फ 200 केसेस हैं आईनी जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए आप एक अलग अदालत बनाएं, उसको एक अलग बिल्डिंग दें, वहां पे स्टाफ रखें, उनकी सैलरियां दें, जजेस की सैलरियां दें, अच्छा खासा फाइनेंशियल खर्चा है। और पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की भी बात की जा रही है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से अयाज सादिक साहब ने एक और खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि आप जल्दी से रिजर्व सीट का मामला जो है इसको देखें, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी एक नंबर का प्रॉब्लम। एक आखिरी चीज में एक आखिरी चीज अलीना मैं जरूर कहना चाहूंगी और मैं जरा खुल के बात करना चाहूंगी। देखिए, अगर आईनी अदालतों में इत्तेफाक नहीं भी होता इन सारी सियासी जमातों में, मेरी राय में तो ये हुकूमत जो है या रियासत कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेगी कि अगले चीफ जस्टिस जो है वो या तो अगले चीफ जस्टिस ना बने या फिर उनकी पावर्स को डाइल्यूट करने की कोई ना कोई तरीका निकालेगी। और ये जो बयानात आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वो आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बताते हैं कि वो अगले चीफ जस्टिस के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साहब ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह पता नहीं जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे या नहीं। जस्टिस ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमें खौफ है कि इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है जब तब्दीली आएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो यही वाज़ेह करता है कि उनकी क्या राय है। लेकिन एक और चीज है ना, मसला सिर्फ अगले चीफ जस्टिस का नहीं, अगले 2 चीफ जस्टिस का है, क्योंकि उनके बाद जो नेक्स्ट इन सीनियरिटी है उससे मुताल्लिक भी बिलावल की आपने राय सुनी। वो तो उनको कहते हैं कि वो मावरा आइन में एक और तरमीम थी जिसमें कहा गया था कि एक पैनल ऑफ जजेस में से फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को चूज किया जाएगा। हो सकता है उस पे JUIF को राजी कर लिया जाए। अच्छा एजाज, आप कहिएगा, ये जो नंबर्स गेम वाली बात बेनज़ीर ने भी की, बार बार हुकूमत भी दावा करी, आज बिलावल साहब ने दोहराया, नंबर्स तो हमारे पूरे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम इत्तफाक राय से तरमीम करें। अगर नंबर पूरे हैं तो फिर क्या इतनी ज़रूरत है PTI को ऑन बोर्ड करने की? नीयत भी उनकी ख़राब है, सब कुछ ख़राब है। फिर तो हुकूमत को करना चाहिए बिस्मिल्लाह, जिस तरह पिछले हफ्ते उन्होंने की। मामला कहाँ पे अटका हुआ है, क्या मसला है? अलीना, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास वो जो 63(1)A वाला जो अमेंडमेंट हुई है या जो फैसला आया है, उस हवाले से तो नंबर पूरे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि वो PTI को साथ ले और PTI को किसी तरीके से कन्विंस करे। अब एक और मामला हुआ है, मैं आज पार्लियामेंट हाउस में था तो वहां पर आपको पता है कि तमाम पार्टियों का इजलास भी हुआ, खुर्शीद शाह भी थे, उनकी सरबराही में सारी जमातें आई वहां पर। तो मुझे वहां पर पता चला कि जो हामिद रजा है उन्होंने वहां पर नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपने PTI को जितनी भी ड्राफ्ट दे दिया है और हम भी अपना तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक हमें हमारे पार्टी लीडर से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। ये हामिद रजा की तरफ से बात आई है, ये याद रखें। और जो बाकी लोग हैं उन्होंने ये बात नहीं की। अब कुछ और जो बातें हम सुन रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में, जो तैयारियां हैं वो भी गैर मामूली हैं। मुझे कुछ अराकीन पार्लियामेंट ने बताया हुआ है कि उन्हें तैयार रहने का कहा गया है। अच्छा, और SCO से पहले जी, SCO से पहले
मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे पास जो तारीख आ रही है 13 अक्टूबर को अलर्ट किया गया है कि 13 अक्टूबर के लिए तैयार रहें। 13 अक्टूबर को आप आईनी तरमीम पेश करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन 13 अक्टूबर के दिन के हवाले से एक अलर्ट है। और इसमें एक और अहम बात यह है कि बाज़ जज साहिबान, आपको पता है, वो भी छुट्टी पर हैं। तो और 14 अक्टूबर को आगे एससीओ आ रही है, 14, 15, 16 वैसे छुट्टी है। तो फिर एक आइडियल सिचुएशन अगर गवर्नमेंट समझी या कॉन्फिडेंस हुआ तो फिर 13 अक्टूबर की डेट बनती है कि जिस दिन ये जल्दी में इजलास बुलाएं और बुलाकर तरमीम कर दें। और जाहिर है वो तरमीम उसमें जो 63(1)A है उसको यूज किया जाएगा, और जब यूज किया जाएगा तो जाहिर है वो कंट्रोवर्शियल तो होगी। तो मेरे ख्याल में आइडियल पोजीशन इनके लिए ये है, नहीं तो मुमकिन ये भी है कि ये एससीओ के बाद है। अच्छा, लेकिन आपको इम्कानात इस तरह के लग रहे हैं। इत्तफाक़ राय से मुतल्लिक आपकी असेसमेंट क्या है? किस हद तक पीटीआई जा सकती है या मान सकती है हुकूमत की तजावीज़ आईनी तरमीम पे? देखिए अलीना, बात यह है कि पाकिस्तान में जो हालिया वाक़यात हुए हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में देखिए किस तरीके से गंडापुर जो एक दिन 2 दिन पहले वजारत दाखिला के एक अफसर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे, वफाकी हुकूमत के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे, उन्होंने वफाकी वजीर को बुला लिया, साथ ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी को सख्त बातें करते थे, उनको भी फोन करके बुला लिया। तो सारे इकट्ठे हो गए और फिर हमने देखा कि किस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने एक फ्रैंकली स्पीकिंग पॉजिटिव रोल प्ले किया। मंजूर से जाके मिले और एक मुश्तरका उनका बयान आया, चीजें डीप हुई। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो काफी हद तक कुछ बातों पे कन्विंस्ड है, लेकिन मामला यही है कि सारी बातों के ऊपर आपने जो फाइनल लोड लेनी है वो अपने पार्टी लीडर से लेनी है। अभी तक पार्टी लीडर से क्या किसी की कम्युनिकेशन हुई है या नहीं हुई, इसके बारे में कोई हतमी तौर पे नहीं कहा जाता। यहाँ पर लंगर गप है कि जो अली अमीन गंडापुर यहाँ पर थे तो उनकी कोई टेलीफोन में कोई रास्ता हुआ था, लंगर गप है यहाँ पर इस तरह। अच्छा, लेकिन हतमी तौर पे कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है जो वाकयात हालात बने, कुछ ना कुछ किसी हद तक पीटीआई कुछ चीजों के ऊपर मानी हुई है। दैट्स इंटरेस्टिंग।